हे एवरीवन, सो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली वो कहानी एक लड़की और उसकी गर्लफ्रेंड की है। और जिन्होंने मुझे ये स्टोरी सेंड किया है मैं उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने मना किया है। और गाइस, इन दोनों की जो स्टोरी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम था अंजलि। अंजलि स्कूल में पढ़ती थी और उसके साथ उसकी क्लासमेट जिसका नाम था ज्योति। अंजलि तो थोड़ी सी शर्मीली लड़की थी, लेकिन जो ज्योति थी वो बहुत ही फनी और फ्लर्टी गर्ल थी। ज्योति थोड़ा सा टॉम बॉय की तरह रहती थी, लेकिन उसके लॉन्ग हेयर थे। ज्योति की स्कूल में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, इवन उसकी एक टीचर भी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। ज्योति के स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। उसके इतने सारे गर्लफ्रेंड्स इसलिए थी क्योंकि ज्योति जिससे भी फ्लर्ट करती थी वो ज्योति से पट जाती थी, क्योंकि ज्योति बहुत ही अट्रैक्टिव थी। ज्योति अट्रैक्टिव के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी। तो एक दिन ज्योति अंजलि के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। अंजलि की एक भी गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो किसी और को प्यार करती थी, और वो लड़की कोई और नहीं ज्योति के साथ रहने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हालांकि ज्योति भी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अंजलि पहले से उस लड़की को पसंद करती थी। और अंजलि जिस लड़की को पसंद करती थी उसका नाम था सिम्मू। हालांकि अंजलि को ज्योति का पिंक लिप्स और उसकी ब्राउन आईज और गालों पे काला तिल उसे बहुत पसंद था, लेकिन अंजलि सिम्मू के साथ लॉयल रहना चाहती थी, इसलिए अंजलि ने ज्योति को बस एक अच्छा दोस्त ही माना। अंजलि थोड़ी शर्मीली थी, इसलिए उसने कभी सिम्मू को जाके अपने दिल का हाल बताया ही नहीं। इस मामलों में ज्योति बहुत आगे थी, लेकिन अंजलि नहीं। तो एक दिन अंजलि के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो ज्योति के जरिए सिम्मू को प्रपोज करे। अंजलि ये भी जानना चाहती थी कि जो वो फील सिम्मू के लिए करती है, क्या सिम्मू भी अंजलि के लिए वो फील करती है या अंजलि सिर्फ एक तरफा प्यार कर रही है उसे। हालांकि अंजलि ने क्लास में बहुत बार सिम्मू को देखा है उसे देखते हुए, लेकिन जब भी अंजलि सिम्मू की नजरों में देखती है सिम्मू नजरें नीचे कर लेती है। इससे अंजलि को एक हिंट मिल जाता है कि सिम्मू शायद उसे लाइक करती है। इसलिए अंजलि अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिम्मू के लिए एक लव लेटर लिखती है और वो ज्योति के पास जाके कहती है कि क्या तुम उसे वो दे दोगी। ऐसा वो इसलिए कहती क्योंकि ज्योति ने बहुत ही लड़के लड़कियों की सेटिंग कराई थी, वो इन सब मामलों में बहुत आगे थी। फिर अगले दिन अंजलि सुबह स्कूल बहुत जल्दी जाती है क्योंकि उसे ज्योति के पास जाना था और सिम्मू के बारे में पूछना था कि उसने सिम्मू को लेटर दिया या नहीं। और जब वो स्कूल जाती है तो वो जाके सीढ़ियों पे बैठ जाती है और वो कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करती है। और जैसे ही अंजलि आंखें खोलती है वो देखती है कि सामने से तो सिम्मू आ रही है, और वो सिम्मू को देखते इतनी खुश हो जाती। सिम्मू को देख के वो खुश हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि सिम्मू मुझसे खुद मिलने आ रही है। जैसे ही सिम्मू अंजलि के पास आती है अंजलि उसको देख के एक स्माइल देती है, लेकिन सिम्मू उसे स्माइल नहीं देती बल्कि वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। सिम्मू की बात सुन के अंजलि अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि सिम्मू अब मुझे खुद प्रपोज करेगी, लेकिन जो सिम्मू अंजलि को कहती है वो सुन के अंजलि के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है। एक्चुअली सिम्मू को कहीं से ये पता चल गया था कि ज्योति और अंजलि का अफेयर चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस एक अच्छे दोस्त थे। फिर सिम्मू अंजलि को कहती है कि मुझे लगा था कि तुम और लड़कियों से अलग हो, मुझे लगा था कि तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाओगी, मुझे लगा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम भी औरों की तरह ही निकली, तुम भी उन्हीं लड़कियों में से हो जिन्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई हो अपनी दोस्त ज्योति की तरह जो किसी की नहीं हुई, और तुम भी उसी में से निकली। सिम्मू अंजलि को बिना रुके बहुत ही उल्टा सीधा बोलते रहती है और अंजलि सुनते रहती है। उसने अंजलि को कुछ भी बोलने ही नहीं दिया, और इससे पहले कि अंजलि उसे कुछ कहती सिम्मू रोते हुए क्लास के अंदर चली जाती है। फिर सिम्मू अंजलि से बात नहीं करती, हालांकि अंजलि उसके पास जाती है और उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, उसे बताना चाहती है कि उसके दिल में क्या है, लेकिन सिम्मू तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती। अंजलि तो उसे ये बताना चाहती थी कि वो और ज्योति बस एक अच्छे दोस्त है, लेकिन गाइस अफवाहें तो आग की तरह फैलती है, और अफवाहें अगर किसी की बुराई की है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। खैर अंजलि को पता नहीं था कि ये अफवाह कौन फैला रहा है, लेकिन उसे जल्दी पता चल जाता है कि ये अफवाह कोई और नहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड ज्योति फैला रही है। अंजलि को पता नहीं था कि वो जिसको बेस्ट फ्रेंड बोल रही है असल में वो उसकी विलन है। ज्योति तो बहुत फनी गर्ल थी, इसलिए वो सबसे झूठ बोलती है कि उसका और अंजलि का कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वो सबसे ये सब कहती है तो अंजलि को लगता है कि ये मेरी दुश्मन बन चुकी, ये नहीं चाहती कि सिम्मू इसकी गर्लफ्रेंड बने। अंजलि यही सब सोच सोच के परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर सिम्मू नहीं
यही चाहती थी कि मैं ज्योति से बात करूँ, तो वो सिंपली मेरे पास आके कह सकती थी ना कि तुम ज्योति से बात मत करो, मैं छोड़ देती उसका साथ। लेकिन सिमू ने तो मुझे कुछ नहीं कहा और सडनली मुंह फुला के बैठ गई। अब मैं क्या करूँ? अंजलि ये भी कहती है कि मैं सिमू के लिए तो पूरी दुनिया से बात करना छोड़ दूँ। और बस यही अंजलि उसे बताना चाहती थी कि वो सिम्मू से कितना प्यार करती है। अब तो सिम्मू की नाराजगी और बढ़ गई थी। अब वो स्कूल में ना तो अंजलि को देखती थी और ना ही उससे बात करती थी। ऐसा लग रहा था कि सिम्मू अब अंजलि का शकल भी देखना नहीं चाहती। सिम्मू के चक्कर में आके अंजलि ने ज्योति से भी बात करना बंद कर दिया था। अंजलि सिर्फ ज्योति से ही नहीं बल्कि उसके क्लासमेट से भी वो कम ही बात करती थी। अंजलि का अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। वो अब अकेली अकेली रहने लगी थी, मानो कि वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी हो। फिर एक दिन अंजलि सोचती है कि जब मैं घर जाऊंगी तो अपने पापा से बात करूंगी स्कूल चेंज करने के लिए, क्योंकि अब वो इस स्कूल में नहीं रहना चाहती थी। और अंजलि ऐसे ही करती है, वो घर जाती है, अपने पापा के पास जाती है और बहुत ही धीमी आवाज में कहती है कि पापा प्लीज आप मेरा स्कूल चेंज कर दो। अंजलि की बात सुन के उनके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या? 2-3 महीने बाद तुम्हारी एग्जाम है और तुम कह रही हो स्कूल चेंज कर दो। अंजलि के पापा कहते हैं स्कूल तो मैं चेंज नहीं करवाऊंगा, पढ़ना तो तुझे इसी स्कूल में पड़ेगा। फिर अंजलि कमरे में जाती है और कहती है मुझे पापा ने डांटा, लेकिन मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा जितना बुरा लग रहा है कि सिम्मू मुझसे नाराज है। अंजलि अपने आप को ये भी कहती है कि वो नाराज है तो जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं। फिर अंजलि अपने कमरे से निकलती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ के पास जाके कहती है कि मम्मी प्लीज आप पापा को बोला ना वो मेरा स्कूल चेंज करवा दे। मैं अपनी दिल की बात तो पापा को नहीं बता सकती ना, प्लीज आप ही बता दो कि मैं किस वजह से चेंज करना चाहती हूँ। वो अपनी मम्मी को झूठ कहती है। वो कहती है कि क्लास में कुछ लड़के मुझे परेशान करते और मैंने ये बात टीचर को भी कहा, लेकिन टीचर ने इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर उसकी मम्मी जाके उसके पापा को बताती है सब। फिर उसके पापा अंजलि के पास आते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम्हारी मम्मी कह रही है क्या वो सच है? फिर अंजलि कहती है हाँ पापा ये सच है, वो लड़के मुझे इतना परेशान करते हैं कि मैं पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाती हूँ, प्लीज आप मेरा स्कूल चेंज कर दो। और उसके पापा ऐसे ही करते हैं, वो स्कूल चेंज करवा देते हैं। फिर एक आखिरी बार अंजलि स्कूल जाती है और वो सिम्मू को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं लेकिन वो रोती नहीं है। फिर वो स्कूल से चली जाती है और उसके बाद वो सिम्मू से कभी नहीं मिलती। फिर एक दिन छुट्टी में अंजलि देखती है कि उसके स्कूल का जो गेट है उसके बाहर उसकी एक सहेली खड़ी है और अंजलि उसे देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जो उसकी दोस्त थी वो अंजलि को कहती है कि क्या तुम्हें पता है सिम्मू को स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी ये बात सुन के अंजलि को बहुत हैरानी होती है। फिर अंजलि उससे पूछती है कि क्यों, उसे स्कूल से क्यों निकाला। फिर वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें पता है सिम्मू का 2 लड़कों के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात प्रिंसिपल को पता चल गई। ये सुन के अंजलि को बहुत दुख हुआ। सिम्मू ने ऐसा किया इसका जिम्मेदार भी अंजलि खुद को ही मानती है। उसे लगता है कि कभी कभी लोग प्यार में चोट खाने के बाद ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिन्हें उन्हें पता ही नहीं है कि आगे चल के उनके साथ क्या हो सकता है। कई तो सुसाइड कर लेते हैं और कई बुरी आदतों में पड़ जाते हैं और यही बुरी आदतें उनकी लाइफ स्पॉइल कर देती है। और ऐसा ही कुछ सिम्मू के साथ हुआ। सिम्मू ने सोचा कि सभी लड़कियां धोखेबाज होती है तो इसलिए अब वो किसी भी लड़की से प्यार नहीं करेगी, इसलिए सिम्मू ने 2 बॉयफ्रेंड बना लिए। तो अंजलि रोते हुए कहती है कि हे भगवान सिम्मू जहाँ भी रहे खुश रहे और सेफ रहे। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो कैसी लगी आपको अंजलि और सिम्मू की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं ऐसी और भी कहानी लाऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।